दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डिफेंस ऑफिशियल्स को, पेंटागन को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि यदि उनको कुछ हुआ, ईरान ने अपनी धमकी पे काम किया यूएस प्रेसिडेंट के खिलाफ, यदि अटेम्प्ट टू असैसिनेशन भी हुआ, यदि उनको कुछ हुआ तो ईरान को इतना मिसाइल मारेंगे कि वो स्टोन एज चला जाएगा। जी हाँ, 1000 मिसाइल तैयार है और हजारों मिसाइल एक साल तक ईरान पे बॉम्बिंग करते रहेंगे। ये साफ साफ ट्रंप ने चेतावनी दी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो असैसिनेशन अटेम्प्ट की नई कहानी आ रही है, ये इजराइल से आ रही है। इसके साथ आज ट्रंप का एक डेडलाइन भी है, सैटरडे डेडलाइन। तो उसके पहले भी ट्रंप काफी शक्ति दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। 1000 मिसाइल्स लॉक्ड एंड लोडेड, बॉम्ब ईरान लाइक नेवर बिफोर इफ आई एम असैसिनेटेड। तो ये सारी बातें ट्रंप स्वयं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनका ये ट्रुथ सोशल का पोस्ट है। 1000 मिसाइल्स आर लॉक्ड एंड लोडेड, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के ऊपर टारगेट सेट किया हुआ है, हजारों और आएंगे यदि ईरान ने अपनी धमकी पे काम किया और यदि असैसिनेट किया या अटेम्प्ट भी किया, इस तरफ यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट को कहीं ना कहीं डिलीट करने का काम किया, तो देख लीजिए मिसाइल दागेंगे। ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए गए, यूएस मिलिट्री तैयार है, 1 साल तक इसी प्रकार से बॉम्बिंग करती रहेगी, तब तक करेगी जब तक ईरान के सभी इलाके नष्ट ना हो जाए। प्रेज बी टू अल्लाह, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह हो रही है कि अचानक से जो यूएस ईरान के बीच में एमओयू साइन हुआ, थोड़ा सा जो प्रॉब्लम्स थे, टेंशंस थे, कम हो रहे थे, उससे इजराइल बड़ा नाराज हो रहा था। नेतन्याहू के लिए आप देख सकते हैं ये जो डील था ये तो पॉलिटिकल नाइटमेयर था। अब इस बीच में यहां पे अगर आप देखें तो ईरान एक असैसिनेशन अटेम्प्ट कर रहा है। ये बात यूएस को किसने बताया है? इजराइल के इंटेलिजेंस ने बताया है। और इसके साथ ट्रंप को मतलब है ना, वो चाबी दे दी गई है और चाबी जैसे ही भर दिया अपने खिलौने पे, खिलौना दौड़ता हुआ गया है बंदूक लेके। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप ने वैसे इतनी, अगर आप इसको देखें तो सिर्फ और सिर्फ ईरान इजराइल ने बोल दिया ट्रंप चले गए, सिर्फ कहानी इतनी नहीं है। दरअसल आज सैटरडे का एक डेडलाइन है जो ट्रंप ने ईरान को दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत उनको हॉर्मूज खोल देना है और सभी शिप्स को जाने देना है। अब उसके पहले ईरान के ऊपर कैसे दबाव बनाए, तो ये उनको माध्यम मिला है, तो इजराइल के इस धमकी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या एग्जैक्टली हो रहा है, सभी शक्तियां जो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, सब कोई क्या चाहते हैं? कमाल की बात है, आज कोई पाकिस्तान का और वो इस्लामाबाद एमओयू का कोई बात नहीं कर रहा। आसिम मुनीर कहीं बिल में छुपे हुए हैं क्योंकि देख रहा है इस्लामाबाद एमओयू का यहां पर क्या हुआ है, क्या कहानी है। आइए जरा आज इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है। वो कौन सा स्ट्रेट है जो बिजिएस्ट शिपिंग रूट है जो इन्हें सेपरेट करता है? जी हाँ, आपके ऑप्शंस आ चुके हैं स्क्रीन पर, जल्दी से जाएं कमेंट में इसका जवाब दें। मुझे मालूम है आप लोगों ने सही जवाब दिया होगा। इस प्रकार के सिंपल सवाल आपके लिए हम लेकर के आए इस बार के अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट में। दोस्तों इस साल जो चैंपियनशिप टेस्ट है उसमें 40 करोड़ तक के इनाम है। आपको बस और बस पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दिख रहा है, आपको बस और बस उसमें जुड़ जाना है। उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़ना है इस संडे को, यानी कि 12 तारीख को सुबह 11 बजे भी आप जुड़ सकते हैं, आप चाहे तो शाम को 5 बजे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जुड़ना अनिवार्य है। क्या करेंगे, जल्दी से जाइए पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और इसके साथ आपको मिल सकता है, जी हाँ, रैंक 1 लाएंगे तो टैबलेट मिल रहा है। इतना ही नहीं, रैंक 2 से लेकर रैंक 81 तक अमेजन गिफ्ट वाउचर्स है, 1000 रुपए तक का इनाम है। इसके सिवा सबके लिए आकर्षक स्कॉलरशिप है, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। तो मेक श्योर आपको इस दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में जो लिंक है जाके उसमें जुड़ना है और एनरोल अभी कर लेना है। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का अनप्रेसिडेंटेड वार्निंग आया है, जिसमें आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि 1000 मिसाइल ऑलरेडी लॉक कर दिए गए हैं और हजारों मिसाइल आएंगे ईरान के ऊपर, 1 साल तक बॉम्बिंग करेंगे यदि ईरान ने कुछ भी ऐसा काम किया जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन हुआ या असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ। और इसके साथ जो इजरायली इंटेलिजेंस आया है, जो यूएस को इस हफ्ते दिया गया, जिसमें नया असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है ट्रंप पे, ईरान तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने उसको ध्यान में रखते हुए ईरान को काफी कुछ कह दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो मत भूलिएगा, एक तरफ यूएस ईरान के बीच में टेंशंस बढ़ रहे हैं, सीज फायर कोलैप्स हो रहा है, वैसे ही आप देखें तो रिसेंट स्ट्राइक्स हुए हैं यूएस ईरान के बीच में। ऑलरेडी ईरान के गलीबाफ ने भी बोल दिया कि हमें एक रत्ती भर का भरोसा ट्रंप के ऊपर और यूएस के ऊपर नहीं रह गया है। और इसके साथ उन्होंने कह दिया है कि देखिए हम भी तैयार बैठे हैं, आप बताइए क्या करना है। तो दोस्तों जो भी है यहाँ पे कतर के बैक चैनल से वार्तालाप हो रहा है, यहाँ पे आसिम मुनीर और पाकिस्तान को तो कोई याद भी नहीं कर रहा है। खैर यहाँ पे अगर हम असैसिनेशन प्लॉट की बात करें
तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में आया, जिसमें ऐसा कहा गया कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने शेयर किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कि ईरान ने एक नया प्लान बनाया है जिसके द्वारा प्रेसिडेंट ट्रंप को असैसिनेट किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कई यूएस इंटेलिजेंस का असेसमेंट भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कवर किया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो इजरायली रिपोर्ट है वो इजराइल के एंड ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमको समझना चाहिए। इजराइल इस वक्त नहीं चाहता यूएस ईरान के बीच में टेंशन कम हो, वो टेंशन बढ़े रहे। तो इसीलिए ट्रंप की पूरी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल इजराइल ने पढ़ रखी है, उसके अनुसार वो इस प्रकार का इंटेलिजेंस फीड कर रहे हैं जिस पर ट्रंप एक्शन ले। तो इसलिए इजराइल इस प्रकार का इंटेलिजेंस दे रहा है क्योंकि यूएस के ईरान पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो उनका कहना है कि ईरान यूएस को धमकी दे, इसमें नयापन क्या है? वो पिछले कई सालों से दे रहा है। 2020 की बात है, ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में आईआरजीसी कुड्स फोर्सेस कमांडर कासिम सुलेमानी को, आपको याद होगा, असैसिनेट किया था। तो उसके बाद से ही कहा था ट्रंप से इसका बदला लेंगे। तो वो 6 साल हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली जब अयतुल्ला अली खमेनी जी सुप्रीम लीडर, उनका जब अगर आप देखें तो जो मॉर्निंग हो रहा था पब्लिक में, जब उनका प्रोसेशन निकल रहा था, उसमें भी लोग चिल्ला रहे थे कि ट्रंप के असैसिनेशन की बात, और ये सारी बातें हो रही थी। दोस्तों ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान मेरे बारे में ऐसा करता रहता है, ईरान के लिए मैं नंबर 1 टारगेट हूं, तो इसमें कुछ नयापन नहीं है। एक तरफ ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के इस रिपोर्ट में कुछ नयापन नहीं है, दूसरे तरफ वही ट्रंप अचानक से ईरान को न जाने क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। मत भूलिएगा, जहां तक बात है इस एलिजेड प्लॉट की, इसका क्या मेथड होगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या तैयारी हो गई है, क्या प्रॉक्सीज है, कुछ भी नहीं बताया गया। बस ऐसे ही कह दिया गया है कि भाई देखो, तेहरान में जब प्रोसेशन निकला 10 लोगों ने कहा है ना, ट्रंप के बारे में बुरा भला कहा, तो वो एक रिपोर्ट आया, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उसको क्या मैं एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस बना के यूएस को बोल सकता हूं। तो ये बात यूएस में भी एक खेमा कह रहा है कि दोबारा आप इजराइल के हाथ में खेले मत जाइए जैसा आप पहले खेले गए थे। खैर दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है जानना बड़ा आवश्यक है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी देखिए बड़े अच्छे से जानता है क्या यहां पे हो रहा है। वो भी इस इजरायली इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है अपने एंड तक पहुंचने के लिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उन्होंने आज यानी सैटरडे तक का डेडलाइन दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि ईरान जो भी कमर्शियल शिप्स को ब्लॉक करता है हॉर्मुज पार करने से, उन पे हमला करता है, वो बंद कर दे और पब्लिकली डिक्लेयर कर दे कि हॉर्मुज सबके लिए ओपन है। दरअसल दोस्तों, यदि आप हॉर्मुज देखें तो ये वाला जो इलाका है जो ईरान की जमीन के पास है, तो ये अगर आप देखें तो ईरानियन टेरिटोरियल वाटर है, ये ओमानी टेरिटोरियल वाटर है। अब जहाज को यदि ईरान नहीं जाने दे रहा है तो वो ओमान वाले रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन जब जहाज ओमानी टेरिटोरियल वाटर को होते हुए हॉर्मुज पार करते हैं तो ईरान उन पे मिसाइल दागता है और बोलता है कि ये सेफ रूट नहीं है, वहां से मत जाए, जाना है तो सेफ रूट ईरान के टेरिटोरियल वाटर है, जाना तो वहीं से पड़ेगा। अब वहीं से जाएंगे तो सेफ्टी मिलती है, लेकिन सेफ्टी की कीमत देनी पड़ती है ईरान को। खैर, यहां पे दोस्तों ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ये सब जो कर रहा है बंद करे, हॉर्मुज सबके लिए ओपन हो जाए। ट्रंप दोस्तों यहां पे ना इजरायली थ्रेट एंगल के द्वारा ईरान के ऊपर वापस दबाव बनाना चाह रहे हैं कि देखो क्या हम कर सकते हैं। टिपिकल ट्रंप नेगोशिएशन जो हमने ड्यूरिंग ईरान वॉर देखा है, कितने दिनों तक देखा है, कल देख लेना, खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, सभ्यता खत्म हो जाएगी, इतिहास खत्म हो जाएगा, और अगले दिन मुझे आसिम मुनीर ने कहा तो याद आ गया कि चीजें अच्छी हो रही हैं और ईरान सुधर जाएगा, और वो सारी बातें जो होती हैं आप जानते ही हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें जो ट्रंप का ये मिसाइल थ्रेट है, ये भी वही टेक्स्ट बुक केस है डेटरेंस बाय पनिशमेंट का। ईरान को बताना चाह रहे हैं देख लो हम क्या कर सकते हैं, चुपचाप से जो हमारा सैटरडे डेडलाइन है वो मान लो। साथ ही साथ ये भी, अगर इसमें कुछ थोड़ा भी हो इजरायली इंटेलिजेंस में सच, तो ये भी बता देना कि सोचना भी मत ऐसा करने का। यदि तुमने अटेम्प्ट भी किया प्रेसिडेंट को असैसिनेट करने का, तो इस प्रकार से ईरान को मारेंगे कि ईरान का जो लीडरशिप है वो फॉर श्योर खत्म हो जाएगा, आईआरजीसी सर्वाइव नहीं करेगा, रिजीम एंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो ये मैसेज भी कहीं ना कहीं दे दिया जा रहा है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, तो इसमें जो कोर स्ट्रक्चरल टेंशन है वो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ही देन है, जिस वजह से अभी भी टू एंड फ्रो गोलीबारी हो रही है। एमओयू में दोस्तों जो बातें रखी गई थी हॉर्मुज को लेकर, जो लैंग्वेज रखा गया था, वो कहीं ना कहीं आप देखें तो पर्पसफुली पाकिस्तानियों ने बड़ा एम्बिगुअस बनाया, जिसमें दोनों साइड ने कहा कि हमारी ही बात हो रही है। यूएस की बात करें तो उन्होंने कहा कि देखिए हॉर्मुज अब ओपन है। ईरान की बात करें तो वो कहे कि हॉर्मुज केवल 60 दिनों के लिए ओपन है, उसके बाद ईरान को हॉर्मुज मिल जाएगा। तो इस प्रकार का एम्बिगुअस लैंग्वेज लगा, दोनों को लगा हम जीत गए, हम जीत गए। पाकिस्तान ने दोनों को बुला के साइन करवा दिया और उसके बाद
आज दोनों कह रहे हैं कि नहीं हमारा इंटरप्रिटेशन है इस एमओयू पे, तुम्हारा थोड़ा ही है। नतीजा आज आप देखें तो इस प्रकार से दोनों साइड लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यूएस देख रहा है कि कोई भी फ्रिक्शन यदि हो रहा है तो वो ईरान अपने ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। हालांकि वैसे आपको बता देता हूं, जो लैंग्वेज थी उससे यूएस पॉलिसी मेकर्स भी कह रहे थे कि 60 दिन बाद तो फिर ईरान को हॉर्मूज देना है, लैंग्वेज तो यही बता रहा है। तो यहां पे ईरान की अगर आप बात करें तो वो 60 दिन बीतने के पहले से ही हॉर्मूज कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए यूएस नाराज हो रहा है, कह रहा है कि तुम मान नहीं रहे हो। तो जो भी है दोस्तों, ये एम्बिग्विटी जानबूझ के डाली गई थी हॉर्मूज को लेकर, और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ा रिलेशनशिप में रिस्क का आज ड्राइवर बन गया है। दोस्तों यहाँ पे कौन क्या चाहता है, अगर आप यूएस की बात करें तो एक बात वो अच्छे से समझ रहे हैं, जो एमओयू में उन्होंने ईरान को जो ऑफर किया है वो काफी ज्यादा है। उसमें यदि हॉर्मूज भी ईरान को दे दिया तो जो बाकी प्लेयर्स हैं, जो यूएस के ऊपर बाकी प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो इस बात को पसंद नहीं करेंगे। 20% ऑयल ईरान एक झटके में कंट्रोल कर लेगा। तो उस वक्त ईरान से डील करवा के अब यूएस वापस खींचना चाह रहा है, पीछे हटना चाह रहा है, और इसके साथ हॉर्मूज ओपन हो जाए, ईरानियन कंट्रोल में ना रहे, इसके लिए पूरा प्रयास हो रहा है। न्यूक्लियर इशू बाद की बात है, फिलहाल तो बातें हॉर्मूज पे ही अटक गई है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हॉर्मूज को सैटरडे डेडलाइन भी दिया गया है ईरान को कि आपको ईरान को कंप्लाई करना होगा, सभी शिप्स को जाने देना होगा और पब्लिकली कहना होगा कि हॉर्मूज इज ओपन। ईरान करने को मना कर रहा है। दोस्तों ईरान के गलीबाफ ने कह दिया है कि हमें यूएस पे जीरो ट्रस्ट है। जी हाँ, जो सॉफ्ट लाइनर्स हैं, आईआरजीसी की तो बात छोड़ ही दीजिए, उनके बारे में तो रिपोर्ट है कि वो तो असैसिनेशन अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। जो सॉफ्ट लाइनर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें यूएस पे जरा भी भरोसा नहीं है, और वो कह रहे हैं, ट्रंप जो कह रहे हैं कि बहुत मारेंगे, सैटरडे तक नहीं हुआ तो कर लो ना, है ना, वो एक लाइन तो करना, तो कुछ वैसा ही है जो ऑलरेडी ईरान ने पहले भी 3 महीनों में न जाने कितनी बार ट्रंप को नहीं कहा है। ट्रंप तो हर हफ्ते, आपको याद ही होगा, सैटरडे संडे आ जाते थे धमकी देने, तो ईरान यही कहता था तो करना, तो वापस वही हो रहा है। ईरान अच्छे से जान रहा है कि यूएस के एयर ऑपरेशंस के लिमिटेशंस हैं। आप स्टैंड ऑफ वेपन से जो नुकसान पहुंचा सकते हैं वो एक लिमिट तक ही पहुंचा सकते हैं। आपने 3 महीने वही तो किया है, और ईरान जानता है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या डैमेज हो सकता है, और वो उतना डैमेज खा चुका है और उतना खाने के लिए तैयार है। अब रियल चेंज आएगा यदि यूएस ग्राउंड ऑप्स करता है। ग्राउंड ऑफ करने के पहले यूएस प्रेसिडेंट के हाथ पैर कांप जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का वहां पे ग्राउंड ऑफ होगा वो बड़ा भयानक होगा। ये बात यूएस अच्छे से जानता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए ईरान भी कह रहा है, ट्रंप के ब्लफ को कॉल आउट करने के लिए तैयार है। वहीं इजराइल की बात करें तो इजराइल देख रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं बैकफुट में है, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग किया जा रहा है असैसिनेशन प्लॉट वगैरह पे। तो इससे क्या है कि यूएस पॉलिसी ऐसी बनवाई जाए कि वो तेहरान के खिलाफ बनी रहे, और साथ ही साथ कोई भी ड्रिफ्ट अगर हो रहा है डी एस्केलेशन का तो वो वहीं पर रोका जाए, यूएस ईरान में फिर टेंशन बढ़े, ताकि इजराइल की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, जो स्ट्रेटेजिक नीड्स है, वो मीट हो सके। वही दोस्तों जो बाकी गल्फ स्टेट है, यहां पे अगर आप सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, कतर, ओमान, जॉर्डन, ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि भाई तुमको जो करना है करो, सेकेंडरी बैटल ग्राउंड मेरा देश मत बनाओ, आपस में लड़ो झगड़ लो, लेकिन हमारे ऊपर अब और इंपैक्ट नहीं हो। ये इनके लिए प्रायोरिटी 1 है। बाकी चाहते हैं कि एक पीस हो इस इलाके में। एट द सेम टाइम हॉर्मूज से इनकी एनर्जी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों हो रही है, तो उसके लिए हॉर्मूज के ऊपर इनकी भी निर्भरता है, तो वो किसी पावर के द्वारा कंट्रोल ना हुआ हो, ये भी वो हर हालत में चाहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है, मात्र 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। जी हाँ, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। अगर आप 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं मात्र 22,999 में है, 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो केवल 31,999 में है, लेकिन ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।